सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और आज का वचन का टाइटल है छुपे हुए भगवान। क्या है टाइटल? छुपे हुए भगवान। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो जो चीज़ छुपकर हम करते हैं, कभी कभी ये छुपे हुए चीज़ हमारे जीवन में बहुत खतरों को पैदा करती है। और हमारे जीवन में जो सफलता परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो सफलता वो क्या कर लेती है? छीन लेती है। जब हम निर्गमन 20 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। प्रियो, आज का जो हम वचन है वो हम राहेल के ऊपर में देखेंगे। राहेल कौन थी? राहेल जो थी वो लाबान की छोटी बेटी और याकूब की पसंदीदा पत्नी थी। राहेल के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पहला जोसेफ और दूसरा बिन्यामीन। जोसेफ को परमेश्वर ने उपयोग में लाया कि जब अकाल आएगा, जब अकाल आया मिस्र में, तो जोसेफ के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में क्या किया? छुटकारे को भेजा। लेकिन राहेल की स्टोरी में जो जेकब कैसे आया, याकूब कैसे आया, तो वो हमको समझना है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम के द्वारा कौन आया? इसहाक आया। इसहाक के द्वारा कौन आया? इसहाक के द्वारा ईसौ आया, एसाव आया, और उसका छोटा भाई याकूब आया। और याकूब ने क्या किया? ट्रिक करके अपने पापा को बेवकूफ बना के अपने भाई का आशीष को चुराया। अब भाई था, इसको मारने के पे पड़ा, और ये वहाँ से उसकी मम्मी क्या बोलती है? अपने मामा के यहाँ भाग जा। अब मामा कौन है? लाबान। लाबान कौन है? राहेल का पिता। तो वहाँ से याकूब भाग के हरान में आता है, जहाँ पे लाबान मिलता है। और जैसे ही याकूब आता है तो उसको कौन दिखती है? राहेल दिखती है। राहेल दिखने में कौन? बहुत सुंदर थी। और वहीं पे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, वहीं से उनका प्यार चालू हो जाता है। ये बात लाबान को पता चलती है, और याकूब लाबान को बोलता है कि मैं 7 साल तेरे लिए काम करूंगा, तेरी दूसरी बेटी के लिए। लाबान मानता है, लेकिन शादी के दिन लाबान क्या करता है? अपनी बेटियों को स्विच कर देता है, और राहेल के जगह कौन आ जाती है? लिया आ जाती है। फिर ये गुस्सा होता है, और फिर से याकूब क्या करता है? याकूब बोलता है कि मैं और 7 साल तेरे लिए काम करूंगा, लेकिन तुझे पहले राहेल मुझे देना पड़ेगा। तो उस जबान पे 1 हफ्ते बाद, कुछ समय के बाद, फिर से लाबान राहेल को याकूब को देता है। तो राहेल जो थी वो याकूब की सबसे पहला प्यार थी, लेकिन वो याकूब को बच्चे देने में सबसे आखिरी थी। राहेल जब जिंदा रहते रहते राहेल के सामने याकूब को 10 बच्चे हुए, लेकिन राहेल बांझ थी, राहेल को बच्चे नहीं हुए। वो निसंतान थी, वो बांझ थी, और वो उसके शर्म को लेके, उसके अपमान को सहते हुए क्या कर रही थी? वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। और इन सब के बीच में उसकी जो बड़ी बहन थी लिया, वो उस पे क्या कर रही थी? जले पे नमक का काम करती थी। वो उसको चिढ़ाती थी कि तू तो बांझ है, तू तो एक बच्चा नहीं दे पाई। और वो क्या करती थी? उसको, उससे भी निपटती थी, उसको भी सहती थी। बहुत बार हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो हमें हमारी कमियां भूलने नहीं देते। अगर आपके को दिमाग में कोई व्यक्ति आया तो वो लिया है।
मतलब लिया कभी भी राहेल को भूलने नहीं देती थी कि वो बांझ है। जैसे हन्ना को पेनिना हमेशा हन्ना को चिढ़ाती रहती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, राहेल की कोख खोलता है और परमेश्वर उसको आशीष भी देता है। लेकिन ये 14 साल से ज़्यादा याकूब लाबान के लिए काम करता है और हर बार लाबान क्या करता है, उसको ट्रिक करता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा याकूब को आशीष देता गया, याकूब को बढ़ाता गया। तो एक दिन यहोवा ने याकूब से कहा कि अब तेरा समय आ गया है कि तू ये जगह छोड़ और अपने पूर्वजों की भूमि में चला जा। मतलब कहाँ से? कनान, जहाँ पे उसने अपने भाई को धोखा देके आशीष को चुराया, वहाँ से कहाँ आ, वापस तू वहाँ पे जा। तो जब हम उत्पत्ति 31 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तो यहाँ पे याकूब के जीवन में प्रॉब्लम है, लाबान उसको यूज कर रहा है, लेकिन वो सहता जा रहा है। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने क्या किया, सिखाया, और परमेश्वर ने उसको बोला कि अब तेरा समय है कि यहाँ से तू क्या कर, वापस जा। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला तू देख ले अपना। परमेश्वर ने उसको क्या बोला, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा आशीष है कि हमारा परमेश्वर कभी ना ही हमें त्यागेगा, ना ही हमें कभी छोड़ेगा। लोग हमें छोड़ देंगे, अपने हमें छोड़ देंगे, हमारे दोस्त मुंह मोड़ देंगे, समय आएगा, एक मृत्यु आएगी, हमारी पत्नी हमें छोड़ देगी, हमारा पति हमें छोड़ देगा, हमारे बच्चे हमें छोड़ देंगे। लेकिन एक जन जो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कौन है? यीशु मसीह। तो जब यहाँ पे परमेश्वर याकूब को बोलते हैं कि तुझे जाना है, तब याकूब क्या करता है, अपनी पत्नियों को बताता है कि परमेश्वर ने उसे कहा है कि उसको जाना है और परमेश्वर ने किस तरह उसको आशीषित किया है। तो जब हम पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लाबान के पुत्र याकूब के बारे में क्या कहते हैं। तो वो सुनता है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वो उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तो जो परमेश्वर ने जो याकूब को आशीषें दी, उस वजह से लाबान के बच्चे याकूब के बारे में क्या करने लगे, बुराई करने लगे। जब लोग आपके बारे में बुराई करने लग जाते हैं प्रियो, आपके आशीषों को देखकर, तो समझ जाना है कि परमेश्वर वहां से उखाड़ने पर है। यहां पे परमेश्वर के बोलने के पहले याकूब को समझ में आ गया कि लाबान के बच्चे मुझसे नफरत कर रहे हैं, लाबान के बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं कि मेरे बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में आशीषें आ रही है। तो जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जब लोग आपके बारे में आपको दबाते हैं, आपके बारे में आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा समझ जाना कि परमेश्वर का एक कार्य आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में होने वाला है। क्योंकि जिस तरह मोमबत्ती बुझने के पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, वैसे ही परमेश्वर के काम के पहले शैतान बहुत फड़फड़ाता है। और वो किसके द्वारा फड़फड़ाता है? लोगों के द्वारा फड़फड़ाता है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे याकूब डिसाइड करता है कि अब मैं जाऊंगा, तो क्या होता है? जब हम 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब अंत में अपने शक्तिशाली ससुर के पकड़ से क्या करता है? वो निकल रहा है। क्या लिखा है? तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वे पद्दनराम में इकट्ठा करके धनादय हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने का विचार से साथ ले गया।
तो जो परमेश्वर ने बोला वो क्या किया? याकूब ने इन एक्शन किया। हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक बार बहुत सारी चीज़ों को बोलता है, ऐसा करो वैसा करो, वचन के द्वारा बोलता है, आत्मा के द्वारा बोलता है, कभी कभी गीत के द्वारा बोलता है, कभी कभी गधों के द्वारा बोलता है। गधे कौन? बलाम का गधा। गधे कौन? इवन जो प्रभु को नहीं जानते उनके मुंह से भी परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम क्या करते? उस चीज को इग्नोर मारते, इग्नोर करते जाते। और एक ऐसा समय आता है कि परमेश्वर को हमको जबरदस्ती हाथ पकड़ के वहां से निकालना पड़ता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि याकूब रेडी होता है। परमेश्वर ने बोला है तो मैं वो करूंगा, और वो अपने पशुओं के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जो जो आशीषें परमेश्वर ने उसको दी वो ले जाता है। लेकिन जो उसको लगता था कि उसका जो ट्रैवल है वो बहुत आसान होने वाला है, वो बहुत जल्दी क्या होता है? वो खराब हो जाता है। जब हम 22, 23 और 25 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लाबान को पता चल जाता है। वहाँ लिखा है, तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसको 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद की पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 25वां वचन, और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। याकूब को लगा अब तो परमेश्वर ने बोल दिया है तो मैं क्या करूँगा, अब सब सामान ले लिया, मैं निकल गया। और वो इतना दूर चला गया कि लाबान को कितने दिन लगे वहां पहुंचने? 7 दिन लगे। परमेश्वर ने ये नहीं बोला था याकूब को कि तू जाएगा तो मैं पीछे से आग का स्तंभ और सामने से बादल का खंबा रखूंगा, पहले के जैसे तेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला तू जा, प्रॉब्लम आएंगे लेकिन मैं तेरे संग हूं। और बहुत जल्दी इसको दिखता है, मस्त सोया है। कहां पे? याद रखना ये वर्ड क्या लिखा है? गिलाद के पहाड़ी देश में। पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट, एंड में पता चलेगा। पहाड़ में महाशय अपने लोगों के साथ मस्त आराम करके बैठा है। उसको लग रहा है कि हाँ अब तो मेरे ससुर जी गए, अब मेरी जिंदगी यहाँ से चालू, अब मेरे को जो पहनना है मैं पहनूंगा, जो करना है करूंगा, अब ये मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति। लेकिन कुछ दिन आराम के बाद देखता है तो धूल उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, और धीरे धीरे पता चलता है कि लाबान आ रहा है। और आके लाबान दूसरे जगह पे तंबू नहीं गाड़ता। क्या लिखा है? वो लाबान भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा कर देता है। मतलब लाबान बोलता है बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगा। मतलब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हमको लगता है कि शैतान बस कट मार के जाएगा। शैतान बोलेगा नहीं बेटा मैं तो तेरे सामने हूं। जैसे गोलायत दाऊद के सामने था, तुझे मुझे मारना पड़ेगा, या तो मैं या तो तू। हम जब कॉलेज में थे तो हमेशा बोलते थे ना, कर ले 1 on 1, कर ले, आज फैसला हो जाए, या तो मैं या तो तू। और जब मिलते थे तो उसके पहले मैसेज करते थे, कॉम्प्रो कर लेते, है ना, होता था। यहां पे भी वही सीन है, लाबान सामने कि अब तो देखेंगे कि क्या होता है। तो यहां पे जब हम 26वां वचन से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि लाबान याकूब को पकड़ लेता है और जानना चाहता है कि क्यों। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसे ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। सोचो, जिस ससुर ने शादी के रात अपनी बेटियों को बदल दिया, उसके पास इतनी ऑडेसिटी कि वो याकूब को पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ये होता है। जब हम 27वां वचन लिखा है, वहां पढ़ते क्या लिखा है? तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कहे मेरे पास से चोरी से क्यों आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा
करता। एक नंबर का झूठा। उसको पता है कि जब तक याकूब मेरे घर में है, मेरे घर में आशीषें आएंगी। वो एक करके इसको रोकता गया, और आज इसका दोगलापन देखो, जब सामने ये लोग निकल गए तब क्या बोल रहा है, बताते तो मैं क्या करता, मैं बैंड बाजा मंगाता, नचवाते और बारात के जैसे भेजता। होता है कि नहीं होता है? हम जब किसी को जबरदस्ती हम वैसे पकड़ के रखते और वो जब हमारे चंगुल से निकलते, फिर उसके बाद होता है कि नहीं होता है? जिसके साथ होता है उसको पता है। फिर वो बोलते यार ऐसा थोड़ी होता, आप बस बोल देते। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ लेटर देना था, है ना? कुछ लोग लेटर के पीछे पड़े, आप लेटर दे देते तो हम आपको आसानी से जाने देते। तो ऐसे ही बहुत से लोग रहते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, और फिर जब निकल जाओगे तो अलग अलग चीजों को बोलेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं 24वां वचन जो हमने तब नहीं पढ़ा था। वहां पे क्या लिखा है? लाबान क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तो याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। यहां पे लाबान, जब हम बाद में एक वचन पढ़ते हैं, वो बोलता है मेरे पास शक्ति है कि मैं चाहूं तो अभी तुझे यहां खत्म कर दूं, लेकिन तेरे परमेश्वर ने मुझे बोला कि ना ही बुरा बोलूं और ना ही भला। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो लाबान है प्रियो, हमारे जीवन के उन लोगों को दर्शाता है जो हमेशा हमारे जीवन में से हमारे आशीषों को, हमारे जीवन की खुशियों को, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने शांति को दिया है, उनको चुराने के लिए आता है। पहले तो बहुत प्रेम से बोलता है, क्यों गया बेटा, क्यों गया बेटा, ऐसा, लेकिन बाद में फिर वो अपने औकात पे आता है और बोलता है मैं चाहूं तो मेरे पास शक्ति है, लेकिन तेरे परमेश्वर ने बोला है करके। वहां पे अगर परमेश्वर नहीं होता तो 101% लाबान याकूब को मार डालता, अपनी बेटियों को क्या करता, बच्चों को ले जाता और उन्हीं बेटियों को फिर से बेचता। जैसे उसने याकूब को अपनी बेटियों को क्या किया, बेचा। 7 साल मेहनत करा के वो पैसा जो उसने कमाया, अपनी बेटियों को उसने बेचा। और ये मैं नहीं बोल रहा, हम पढ़ेंगे, वो बेटियों के शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। जब हम 30 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर वो कंटिन्यू होता है, फिर वो बोलता है भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला तो आया है, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है। अब ये है प्रॉब्लम। हमारा टॉपिक क्या है? छुपे हुए भगवान। तो यहां पे जब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि याकूब, 31वां वचन, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटी को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। तो यहां पे इतना सब पूछता है, तू क्यों गया? अगर तू बोलता तो मैं बैंड बाजा लेके आता। तो उसका उत्तर, उसके बाद भी वो उसका बड़ा क्वेश्चन ये था, तूने मेरे देवताओं को क्यों चुराया? तो पहला उत्तर याकूब क्या बोलता है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया, ये सोचकर मैं डरा कि तू अपनी बेटियों को, मतलब मेरी पत्नी को छीन लेगा। सोच के देखिए वो लाबान किस तरह उसने याकूब के जीवन में जो कसा था, जो जाल बुना था, कि वो व्यक्ति डरा हुआ था। 14 साल उसने मेहनत किया, अपने परिवार के प्रति मेहनत किया, क्योंकि उसको पता है कि जो बाप अपनी बेटी को बेच सकता है वो तो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। वो डर के साथ 14 साल से ज्यादा वहां पे रहा, लेकिन परमेश्वर के कहने पे वो डर के साथ वो निकला।
बहुत बार हमें जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, हमको डर लगता है, क्या होगा, अभी तो सिक्योर्ड लाइफ है, सब अच्छा चल रहा है, अगर मैं ये कर लिया या कर ली, क्या पता कल क्या होगा। लेकिन याकूब ने वो नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, वो विश्वास योग्यता से निकला। लेकिन याकूब ने उसका उत्तर दिया कि देवताओं को किसने चुराया। तो याकूब क्या बोलता है कि तू सब जगह सर्च कर, और जिसके पास देवता मिलेगा वो जीवित ना बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में कहने का मतलब है प्रियो, याकूब ने अपने घर में जरूर अपने परमेश्वर के बारे में बताया। याकूब कनान से आया, लाबान का परिवार हरान में था, और ये लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन ये याकूब की जिम्मेदारी थी कि अपने दोनों पत्नियों को प्रभु में बढ़ाना। याकूब ने प्रभु के बारे में बताया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। दो प्रकार के पासबान होते हैं। पहला पासबान वो जो सिर्फ बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते, वो आपको बोलेगा आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, वो बस बोल के निकल जाएगा। लेकिन दूसरा पासबान कौन है, वो इन्वॉल्व होगा, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, वो आपके साथ समय गुजारेगा। जब आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करोगे, आपके साथ बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा। तो याकूब ने सिर्फ बता दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट अपने परिवार पे नहीं किया। तो कहने का मतलब है, हमारे जीवन में भी प्रियो भगवान कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमारी दौलत भगवान बन जाती है, हमारी संपत्ति भगवान बन जाती है। कभी कभी लोगों के लिए उनका व्यवसाय भगवान बन जाता है। मतलब जॉब बोले तो परमेश्वर चाहिए ही नहीं, जॉब इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए उनके कपड़े सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब पहला स्थान उनके लिए कपड़े। किसी लोगों के लिए वाहन, गाड़ियाँ, वो उनके लिए उनका भगवान है, नया मॉडल अभी के अभी। किसी लोगों के लिए यश, और कभी कभी किसी के लिए परिवार भी भगवान बन जाता है। किसी के लिए शराब, किसी के लिए ड्रग्स, किसी के लिए सेक्स, किसी के लिए खेल कूद, किसी के लिए अपना अपीयरेंस भगवान बन जाता है। कभी कभी किसी के लिए न्यूज़ भगवान बन जाता है। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, सुबह से शाम तक न्यूज़ बैठे, क्या नया हुआ, कुछ नहीं, जो 5 बजे चल रहा था वही 10 बजे भी आ रहा है। पर परमेश्वर के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने क्लियरली बोला है, मेरे अलावा और कोई नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति 31 उसका 14 और 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे देखिए क्या होता है। जब याकूब बताता है परमेश्वर ने बोला है कि मुझे घर छोड़ना है, क्या लिखा है, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारे और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। ये 2 बेटियों को पता है कि किस तरह उनके बाप ने उनके साथ किया है। उनसे पूछा नहीं। राहेल याकूब को पसंद करती थी, जरूरी नहीं है लिया पसंद करती थी, लेकिन सोच के देखिए, सबके सामने में कार्ड छपा, राहेल और याकूब, राहेल और याकूब, राहेल और याकूब। और शादी के पहले बाप आता है, चल निकालो इसको। वहां पे औरतों की कोई इज्जत नहीं, लड़की की कोई इज्जत नहीं, सीधा राहेल को पकड़ के अंदर। और ऑल ऑफ अ सडन सोच के देखो, लिया ने भी सोचा होगा मेरा भी एक अच्छा पति होगा, मैं भी कोर्ट करूंगी, मैं भी जानूंगी पहचानूंगी, हो सकता है उसको कोई पसंद होगा। वो सब नहीं है बाइबल में, लेकिन उसके बाप ने बोला तू बैठ। और यहां पे वो क्या बोलते, दोनों बेटियां एक साथ, हमारे पिता के घर में हमारा कुछ भाग भी नहीं है और अंश भी नहीं है, उसने तो हमें बेच लिया। लेकिन उसको बेच के, 16वां वचन, जो भी उसने बेच के रुपए कमाया वो परमेश्वर ने उससे छीन लिया। कहने का मतलब है प्रियो,
किसी का दिल दुखा के आप कमाओगे, आप जिंदगी में वो कभी खा नहीं पाओगे। आप पता कैसे बनोगे? उन इस्राएलियों के जैसे हो जाओगे, बोले मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए। परमेश्वर ने मांस दिया, मुंह में लेके जाने के पहले परमेश्वर ने टप्पी दी। परमेश्वर कभी भी किसी दिल दुखा हुआ पैसा कभी भी आपके काम नहीं आएगा। इज्जत से, ईमानदारी से कमाया हुआ 10 रुपए आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। यहाँ पे लिया मूर्ति को लेके आई। किसको नहीं पता था? याकूब को नहीं पता था। और उस मूर्ति को लाने के वजह से जिससे याकूब भाग रहा था, वो लाबान उसके पास आया। आप बताओ, पूरा रेगिस्तान जैसा इलाके में लाबान को कैसे पता कि याकूब यही पहाड़ पे? क्योंकि वो उसको टेरिफिम करके बोलते हैं, जो वो गॉड को, उसको वो पूछते थे, वो दुष्ट आत्मा को पूछते थे, उससे पता करते थे अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। यहां पे राहेल ने क्या किया? उसको उठा के अपने साथ लेके आ गई। और अपने साथ लेके आने के वजह से जो प्रॉब्लम वहीं पे एंड होना था, वो याकूब के पीछे पीछे क्या हुआ? आता गया। और क्या लिखा है? वो पहाड़ी देश में था। 25वें वचन में क्या लिखा है? याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी में खड़ा किया। कहने का मतलब है कि जब एक मूर्ति आपके जिंदगी में है, जरूरी नहीं है वो नॉर्मल मूर्ति, जो मैंने व्यवसाय कुछ भी एक आइडल आपके लाइफ में है, वो शैतान को आपके परिवार में बराबर लेके आएगी। वो शैतान आपके परिवार में काम करेगा और आपके परिवार को क्या करेगा? नष्ट होगा। याकूब को लगा मैं तो सेफ हूं, मैं पहाड़ के ऊपर हूं, लेकिन उसकी पत्नी उस मूर्ति को लेके वहां बैठी है, उसको नहीं पता। और वो मूर्ति जो दुष्ट आत्मा लाबान को बताया मैं इधर हूं, और बराबर लाबान उसके पीछे आया। इस तरीके से शैतान घरों को तोड़ता है, परिवारों को क्या करता है? तोड़ता है। तो जब एक मूर्ति हमारे घर में है, तब क्या करता है? वो हमारे घर में धोखा लाती है। दूसरा, वो हमें शैतान के बंधन में डालती है, वो हमारा हृदय को कठोर कर देती है। और उसके साथ में क्या होता है? रोमियो 1:21-32। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। रोमियो 1:21-32 क्या लिखा है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमय मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल गए। इस कारण परमेश्वर ने, बहुत इंपॉर्टेंट, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। कहने का मतलब है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, जब आप एक पाप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, परमेश्वर का आत्मा एक समय तक आपको रोकते जाएगा रोकते जाएगा रोकते जाएगा। एक समय आएगा, क्या करेगा? परमेश्वर आपके मनों की अभिलाषा के अनुसार छोड़ देगा। यहां पे क्या लिखा है? उसके अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, पाप के लिए छोड़ दिया कि अब तू पाप कर। वैसे ही किसका एग्जाम्पल मैंने लिया था? फिरौन। परमेश्वर ने उसको एक एग्जाम्पल बनाया। पहले उसने खुद बोला मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा। जब उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने बोला अब तो मैं तुझे दुनिया के सामने एक उदाहरण बनाऊंगा। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया।
यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम को ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। कहने का मतलब है, जब मैं नहीं सुधरूंगा, तब परमेश्वर क्या बोलेगा? जा, तेरे को नहीं चलना मेरे वचन के अनुसार, तेरे को नहीं चलना पवित्रता में, तेरे को नहीं चलना मेरे आत्मा के अनुसार, जा कर निकम्मे काम, कर अनुचित काम। उसके बाद क्या लिखा है? सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, ये इंपॉर्टेंट, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मर्याहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रश्न भी होते हैं। होता है कि नहीं? ये होता है जब हमारे जीवन में मूर्तियां होती है, जब हम पाप में चलते हैं। एक समय के बाद परमेश्वर हमें छोड़ देता है। एक समय के बाद परमेश्वर बोलता है कि ठीक है, अब तेरे को नहीं चलना ना, मत चल, तू कर अपने हिसाब से। ये हमारे जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए प्रियो। ये पोजीशन तक हमको कभी नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर बोले जा, अब मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा आत्मा तुझसे वाद विवाद नहीं करेगा। ये पोजीशन तक आपको और मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं पहुंचना है। जब हम उत्पत्ति 31 उसका 33 से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि हमने देखा याकूब बोलता है तू छान, मेरे पूरे तंबुओं में छान, जिसके पास भी मूर्ति मिलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में आया। राहेल तो क्या की है? चोरी करके बैठी है। अब उसका पिता उसके तंबू में आया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। यहाँ पे राहेल ने क्या बोली? ऊंट का जो काठी था उसके अंदर में देवताओं को घुसाई, उस पर बैठ गई। और उसके पापा जब आए तो बोलते, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं आपसे अप्रसन्न हूँ, ये मत सोचना मैं आपका अनादर कर रही हूँ, मेरा पीरियड्स चल रहा है। तो पापा भी उसको परेशान नहीं करते और चले जाते हैं और नहीं मिलते। प्रियो, क्या आपने सोचा? राहेल 14 साल याकूब को देख रही है। हर चीज याकूब राहेल को बताता होगा कि तेरे पापा ने ऐसा किया वैसा किया, और हर बार परमेश्वर उसको आशीष देता है। फिर भी राहेल वो मूर्तियों को चुराती है। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार लोग चर्च में तो आएंगे, प्रेयर भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, लेकिन
साइड में एक प्लान बी, एक मूर्ति हमेशा रखते हैं कि व्हाट इफ परमेश्वर काम नहीं किया तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगी, यहाँ पे मैं चले जाऊंगा। राहेल वो विश्वासी को दर्शाती है जो परमेश्वर के काम को देख रही है, जो परमेश्वर के काम को हर दिन अपने जीवन में, परिवार में देखते हुए भी एक प्लान बी बना के चलती है। लेकिन जब हम प्रभु में हैं प्रियो, हमको कभी भी प्लान बी नहीं रखना है। हमारा प्लान ए एक ही है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा ना कोई है और ना कोई था और ना कोई होगा। आपको पता है प्रियो क्या हुआ? जब उसने मूर्ति को चुराया तो उसको झूठ बोलना पड़ा। जब वो मूर्ति के घर में थी तो वो बांझ थी। और बाइबल कभी भी नहीं बताती कि क्या सच में राहेल ने इस मूर्ति को फेंका कि नहीं फेंका। ये भी बाइबल में नहीं लिखा है कि राहेल ने पश्चाताप किया और ये मूर्ति को लेके जाके नष्ट किया, वो भी बाइबल नहीं बताती। लेकिन एक राहेल के वजह से पूरे परिवार में कलह हो गया। एक राहेल के वजह से क्या हुआ? पूरा परिवार में क्या हुआ? प्रॉब्लम आया। हम कभी कभी सोचते मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मैं तो इतने पवित्रता में चल रहा हूं। हो सकता है कोई ऊंट की काटी में आपके घर में छुपा के बैठा है, आपको नहीं पता। जैसे योना नाव में था, किसी को नहीं पता था योना है। और आप अपने लाइफ में सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, मैं तो चर्च जाती हूं, मैं तो चर्च जा रहा हूं, प्रेयर में हूं, फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। आपको पता करना है कि आपके घर में राहेल कौन है। और राहेल स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अगर आपके घर में राहेल है जिसने चुराया है मूर्ति को, तो आपके घर में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो मूर्ति शैतान को अलाउ करती है आपके जीवन में काम करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ राहेल की जिंदगी में? उत्पत्ति 35 उसका 16 से 19 क्या लिखा है? फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया, और राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब दाएं ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, और उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। यों राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। सोच के देखिए, 2 बच्चे हुए उसको। पहला बच्चा तो देख पाई, लेकिन दूसरे बच्चे को तो बस जन्म दी, मर गई। वह दोनों बच्चों का शादी नहीं देख पाई, दोनों बच्चों की अपने बहुओं को नहीं देख पाई, नाती पोतों को नहीं देख पाई। वो ये नहीं देख पाई कि उसका पहला बेटा यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। क्या परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए तब नहीं थी? लेकिन अगर वो उस मूर्ति को नहीं चुराती तो हो सकता था वो भी वृद्ध होती, अपने बच्चों को देखती बढ़ोतरी करते हुए, आशीषों को देखती। लेकिन पता है प्रियो, वहां पे एक चीज हुआ जो हम हमेशा भूल जाते हैं। वचन कहता है हमारे जुबान पे क्या है? जीवन और मृत्यु। याकूब ने एक चीज कहा था, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के नाम से जाना जाता है। याकूब ने एक चीज कहा लाबान से, जिसके पास भी ये मूर्ति मिलेगी वो निश्चय मार डाला जाएगा। लाबान को भले वो नहीं मिला, परमेश्वर ने देखा। और ये याकूब के शब्द, जो जजमेंट उसने अपने घर के ऊपर डाला, उसी के शब्द ने जिससे वो प्रेम करता था, उसके ऊपर में वो जजमेंट आया और उसकी मृत्यु हुई।
कहने का मतलब है प्रियो, छुपे हुए भगवान। ये हमको अपने आप से पूछना है कि हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ है क्या कि जो कोई भी चीज अगर वो परमेश्वर का स्थान लेती है तो वो मूर्ति है। सिंपल। ये आपको पूछना है परमेश्वर से, मेरे जीवन में कोई छुपे हुए भगवान है क्या जो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना है, ताकि ऐसा ना हो प्रियो कि हम भी राहेल के जैसे हम अपने आशीषों को उत्पन्न कर पाएंगे पर हम उसको बड़े होते हुए नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्रता में चले, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि एक दिन हमें उससे मिलना है। तो जहां आपके जीवन में कमी है, मरम्मत करो, माफी मांगो। परमेश्वर माफ करने के लिए कौन है? सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।